वक़्त के हालात तो साहब हम बहुत छोटे थे उस वक़्त, हमारी 8 साल की उम्र हुआ करती थी। तो उस वक़्त तो सब आग ही आग लगी हुई थी, सामने हर जगह आग ही आग दिखाई दे रही थी। हमने तो सुना है जलियांवाला बाग, हमने तो आँखों से देख लिया। आज 43 साल के बाद फिर अब 13 अगस्त बरोज़ बुध और दिन तो ईद का था ही। हमारे घर से ईद के दिन पुलिस 4 आदमी ले गई थी पीएसी के, जिनका आज तक कोई पता ही नहीं है। बस घर में से ताले तोड़कर ले गई थी, बोले हम तलाशी लेंगे घर की, बस उसके बाद से आज तक कुछ पता ही नहीं है। मेरे एक वालिद थे, एक मेरे दादा थे, एक मेरे अंकल थे, एक मेरे घर का मुलाजिम था। नहीं साहब, हम नहीं भूले, हम तो जब तक जिंदा रहना है 13 अगस्त बरोज़ बुध, हमें तो जब तक जिंदा रहना है याद रखना है, तो हम तो भूल ही नहीं सकते। क्योंकि जब घर का मुखिया चला जाता तो इसका तो वही अंदाज़ा लगा सकता है जिसके सिर के ऊपर से सरपरस्ती जाती है। हमारे मेन गेट के किवाड़ तोड़ने के बाद में फिर अंदर गेट के तोड़ के बाद फिर हम लोग, इन्होंने आंसू गैस का गोला भी छोड़ा घर में हमारे। हम लोग ऊपर जा चुके थे, ऊपर की दूसरी मंजिल पर। हमारी वालदा कमरे में थी अंदर, उनको बाहर निकाला गया, इन्होंने निकाल करके उनके हाथ में गोली मारी, गोली मार करके वो एक्सपायर हो गई। बॉडी उनकी 3 दिन तक रखी रही घर में हमारे। सुबह को तीसरे दिन नवाब रामपुर मिक्की मियाँ आए सुबह में, और उन्हें मालूमात हुई कि फला जगह ऐसे हादसा हुआ। तो उन्होंने हमें 4 आदमी को पास बनवाने के लिए कहा था कि हम 4 आदमी को पास भेज रहे हैं बनवा करके, इन्हें आप कफन का और दफन का इंतजाम करिए। हमने जो थे तो कफन सिलवाने के बाद में, उसके बाद में ये गाड़ी आई कंट्रोल रूम की, पुतन शहीद मस्जिद जो है उसके पास उन्होंने गाड़ी रोकी और यहाँ से हमसे क्या लेकर आइए आप। हम अपनी वालदा को बॉडी को लेकर के गए। लेकर के जाने के बाद में उन्होंने कहा आप वापस आइए आप। जब हमने बॉडी दे दी वहाँ पर उन्हें, तो उन्होंने कहा वापस आइए। अरे भाई ये दफन करना है जिन्हें, बोले आप जाते हो या नहीं, इस तरीके से उन्होंने कहा हमसे। आप खामोशी जाइए अपने अपने घर में अंदर को, और बस आप उसके बाद हम पता नहीं क्या करा उन्होंने बॉडी का, कहाँ ले गए, कैसे क्या करा, उसकी कुछ पता नहीं। सुपुर्द खाक भी नहीं कर पाया। और हमारी दुकान में भी आग लगाई इन्होंने, घर में भी आग लगाई, उसका हाथ शिकार हम बने। काफ़ी टाइम परेशान भी रहे और उसके साथ साथ कई साल हम परेशान रहे। देखिए, सन 80 में जब मैं नमाज का टाइम था, उस टाइम जो है करीब 8:30 बजे का, तो मैं दीवान के बाज़ार से, मेरी उम्र उस टाइम करीब 10 वर्ष थी। तो हम प्रजापति लोग हैं, हम कुल्हड़ रख के आए थे दीवान के बाज़ार में। हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही थी और उसी टाइम जो है आधे घंटे के बाद नमाज शुरू हो गई थी 8:30 बजे। तो उसी टाइम कोई जानवर वो जो है ईदगाह की तरफ को चला गया था। कौन सा जानवर यही था जो यहाँ जो सुअर जिसे बोलते हैं, और वो पब्लिक के बीच में चला गया। और उसके बाद जो है भीड़ ने मतलब जो डरी, और जब देखा तो वहाँ पे अफरा तफरी मची, वो एक दूसरे को जो भाग हुई। तो वहीं जो है पुलिस भी खड़ी थी। तो पुलिस से जो लोग जिम्मेदार नमाज पढ़ के आए, बोले भाई तुम यहाँ पर खड़े हुए क्या ड्यूटी निभा रहे हो? तो बोले हम तो ड्यूटी आपकी कर रहे हैं, जानवरों की कोई कर रहे हैं। तो इसी में हाथापाई शुरू हो गई और जिसका जैसा मौका लगा उन्होंने जो है उसी चीज़ को इस्तेमाल करा, और उसमें काफ़ी लोग मतलब जो है मर गए। इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई उस टाइम कोई रोल नहीं था, पुलिस का और नवाजियों का रोल था। हम लोग गलशीद पे नमाज़ पढ़ने गए थे ईदगाह। वहाँ कुछ बलवाइयों ने दंगा के रूप में शुरुआत की। उसके बाद हम लोग यहाँ आए तो देखा कि किवाड़ टूटे पड़े थे हमारे। हमने पड़ोस में पनाह ली जाकर, और जब वापस आए तो गोली मार के और जो लोग लूट मार करके आगजनी करके जा चुके थे। उसमें पीएसी पुलिस भी शामिल थी, पीएसी कुछ बलवाई भी थे। उसके बाद में जब फर्ज कर गए तो 3 दिन तक डेड बॉडी यहीं हमारे अपने घर पे ही रखी रही। रामपुर नवाब आए 3 दिन के बाद में वो बॉडी को साथ ले गए। उसके बाद में बॉडी को वापस भी नहीं किया। हम लोग सुपुर्द खाक भी नहीं कर पाए अपनी वालदा को। काफ़ी तोड़ फोड़ की, काफ़ी नुकसान पहुंचा था उसमें हमारे यहाँ।